हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर बुक लेकर आई हूँ, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। खास करके 17 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण बुक साबित होगा। आज की क्लास में मैं भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं उसे मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग वर्ष 2023 की प्रमुख योजनाएं देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2023 की प्रमुख योजनाएं। पहला योजना है केंद्र सरकार के द्वारा लखपति दीदी योजना। यह केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना, यह भी केंद्र सरकार के द्वारा है। अमृत धरोहर योजना, यह भी केंद्र सरकार के द्वारा। और पीएम प्रमाण योजना, यह भी केंद्र सरकार के द्वारा है। पहले देखेंगे लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसका उद्देश्य है, यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश के 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार करने, लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। सेकंड देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया और इसका योजना हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मुहैया कराना। इस योजना का 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय होगा। आगे है अमृत धरोहर योजना, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है, अमृत धरोहर योजना जो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। आगे देखेंगे, आगे है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना जो है यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं क्या है। पीएम प्रणाम योजना जो है यह रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना है। आगे देखेंगे, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया कुछ योजना जो है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जो है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है एक बाजार आधारित प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना तथा टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना। इसके तहत ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि के लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। आगे है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना जो है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। मिष्टी योजना क्या है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मिष्टी योजना जो है यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 के तहत द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत के तटीय प्रदेश में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना। आगे है संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 जो है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें है उन बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। आगे है मिशन माहेर मिशन, विद्युत मंत्रालय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के विदेशी अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना। आगे देखेंगे महिला सम्मान बचत पत्र योजना। यह वित्त मंत्री के द्वारा चालू किया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है वित्त मंत्री के द्वारा चालू किया गया है और इसका उद्देश्य हो जाएगा महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना। आगे है
समर्थ योजना जो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजन करना। एमएसएमई प्रतिस्पर्धी योजना यह एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोड मैप प्रदान करना है। अमृत भारत स्टेशन योजना यह रेल मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। अमृत भारत रेल स्टेशन योजना जो है यह रेल मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसमें है कि पूरे देश में रेलवे स्टेशनों को नवीकरण करना। नमस्ते योजना नमस्ते योजना जो है यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। आधिकारिता मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। नमस्ते योजना के तहत है सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वेच्छा परिवेश विकसित करना। इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों व उपकरणों का प्रयोग करना है। आगे है नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। नया सवेरा योजना जो है इसमें 6 अधिसूत्रित अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों को योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता करने के लिए नया सवेरा योजना, मुफ्त कोचिंग और समृद्धि योजना शुरू की गई है और ये नमस्ते योजना के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे युवा 2.0 योजना। युवा 2.0 योजना जो है यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। इसमें क्या है कि 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना। आगे है स्माइल योजना। यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। स्माइल योजना जो है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसी में श्रेष्ठ योजना भी है। जो देखते हैं इसको, स्माइल योजना में हो जाएगा ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और श्रेष्ठ योजना जो है इसमें हो जाएगा अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। फिर है अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण। आउटरीच योजना यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसमें है कि पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के समर्थन करना जो विषय और आवश्यकता पर आधारित है। गृह आधार योजना जो है यह गोवा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें है कि राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अबुआ आवास योजना यह झारखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है अबुआ आवास योजना का उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। इसके लिए 3 चरणों में 8 लाख घर बनवाया जाएगा। अबुआ आवास योजना यह झारखंड सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। इसके लिए 3 चरणों में 8 लाख घर बनवाए जाएंगे। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकिंग योजना। यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है और इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना भी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है। पहले देखेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। इस योजना के तहत राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। फिर है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इसके तहत राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटा जाएगा।
फिर है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, यह बिहार राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है। फिर है हर घर गंगा जल योजना, यह भी बिहार राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है। पहले देखेंगे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है। अल्पसंख्यक पुरुष या महिला को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा। फिर है हर घर गंगा जल, यह 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा को उपलब्ध करवाएगा। फिर है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, यह उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना जो है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अम्मा पोखरी योजना, मोघर योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ये सभी योजनाएं जो है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं, बच्चों तथा किशोरियों को पोषण संबंधित जरूरत को पूरी करना। आगे है मिशन शक्ति स्कूटर योजना। इसका उद्देश्य है लाभार्थी को स्कूटर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक बैंक ऋण का ब्याज छूट दी जाएगी। 1 लाख रुपए तक बैंक ऋण पर ब्याज छूट दी जाएगी। फिर है अम्मा पोखरी योजना। अम्मा पोखरी योजना का उद्देश्य है राज्य के 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित करना। फिर है मोघर योजना। मोघर योजना जो है यह मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता देना। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो है इसमें छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। आगे देखेंगे नागरिक जुड़ाव और संरचना कार्यक्रम जो मेघालय राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलवाना। फिर है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया गया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु के द्वारा, आवास योजना एवं एप जो है यह तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। पहले देखेंगे मुख्य प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है यह तहर आबादी की बेहतर समझ विकसित करना, उन्हें उनके ऐतिहासिक आवासों से फिर से परिचित कराना, खतरों का समाधान करना और जागरूकता बढ़ाना है। शववास योजना एवं ऐप जो है इसमें क्या है कि स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना है। फिर है ग्रामीण आवास न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया। ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है इसका उद्देश्य है जो लोग जरूरतमंद हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है वैसे लोगों को आवास उपलब्ध कराना। फिर है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, यह भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य है राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब देखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ योजनाएं, जिसमें है सबल योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, सुख आश्रय योजना और संजीवनी परियोजना। पहले देखेंगे सबल योजना। सबल योजना का उद्देश्य हो जाएगा दिव्यांग बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना। फिर है सशक्त महिला ऋण योजना। सशक्त महिला ऋण योजना का उद्देश्य हो जाएगा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही बैंक से लोन मिलने के बदले उन्हें कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी। तीसरा है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। चौथा है सुख आश्रय योजना। सुख आश्रय योजना के तहत राज्य के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन तथा शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
लास्ट में हो जाएगा संजीवनी परियोजना। यह भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें है कि छोटे डेयरी किसानों को उनके पशुधन के लिए दरवाजे तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना। यह सभी योजनाएं जो है हिमाचल प्रदेश की योजनाएं थी। आगे देखेंगे कौशल उन्नयन योजना। कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो है यह उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, यह भी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। तीसरा है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, यह भी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। पहले देखेंगे कौशल उन्नयन रोजगार योजना, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हो जाएगा विदेश में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना। दूसरा उत्तराखंड के द्वारा चलाई गई दूसरी योजना हो जाएगी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य हो जाएगा राज्य की एकल महिलाओं जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा आदि को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तीसरा हो जाएगा रेशम कीट बीमा योजना। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम जो है यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया और इसमें क्या है कि रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराना। फिर है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें है महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान करना। फिर है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ योजनाएं हैं, जिसमें है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गीता कार्मिक बीमा योजना, आसरा पेंशन योजना। पहले देखेंगे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जो तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी और पंचायती राज स्कूलों में स्कूल शुरू होने से पहले नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा, जो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा है गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के SC, ST और OBC महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि प्रदान करना। तीसरा है गीता कार्मिक बीमा योजना, जिसमें है ताड़ी निकालने वाले को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करना है। चौथा हो जाएगा आसरा पेंशन योजना। आसरा पेंशन योजना के तहत वृद्धों और विधवाओं, दिव्यांगों, बीडी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं जो चलाई गई है, उसमें हो जाएगा लेक लाडली योजना का मतलब हो जाएगा प्यारी बेटी। लेक लाडली योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, यह भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, यह भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। फिर है जिबला योजना। जिबला योजना जो है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। पहले देखेंगे लेक लाडली योजना। लेक लाडली योजना जो है इसमें हो जाएगा 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बालिका के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर कुल 1.01 लाख रुपए का लाभ प्रदान करना। दूसरा हो जाएगा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, जो हो राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना, यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चालू किया गया योजना है। तीसरा हो जाएगा नमो शेतकरी महासम्मान योजना, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। चौथा है जिबला योजना। जिबला योजना जो है जो जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। ये सभी महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई कुछ योजनाएं थी। अब देखेंगे दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा चालू योजना, जिसमें हो जाएगा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना और दूसरा है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन। पहले देखेंगे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इसके तहत हो जाएगा
SC, ST, OBC, EWS श्रेणी के पात्र छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। दूसरा योजना हो जाएगा मेकिंग इंडिया नंबर 1 मिशन, जो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया, जिसमें है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए हैं। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, युवा को रोजगार, सर्वोत्तम चिकित्सा, महिला को सम्मान तथा किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाना। आगे है सवेरा योजना। सवेरा योजना जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया है। नंदा बाबा दूध मिशन योजना, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। पहले देखेंगे सवेरा योजना। सवेरा योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करना। दूसरा हो जाएगा नंदा बाबा दूध मिशन योजना, जिसके तहत दूध उत्पादन को बढ़ावा देने तथा दूध उत्पादकों को सरकारी समितियों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर देना। ये जो था नंदा बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, सवेरा योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अब देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू कुछ योजनाएं, जिसमें हो जाएगा लाडली बहन आवास योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री कृषक योजना। तीसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। चौथा है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। पांचवा हो जाएगा लाडली बहन योजना। और छठा हो जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। लाडली बहन आवास योजना, लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, यह सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। सबसे पहले देखेंगे लाडली बहन आवास योजना, जिसमें है कि गरीब बेघर महिलाओं को घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा है मुख्यमंत्री कृषक योजना, जिसमें किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना। तीसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसके तहत राज्य में बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में 700 विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित देना तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। फिर हो जाएगा चौथा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, जिसके तहत हो जाएगा प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। फिर है छठा हो जाएगा पांचवा पर आ जाएगा लाडली बहन योजना। लाडली बहन योजना के तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो आयकर के दायरे में नहीं आती है। लास्ट में आ जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का उद्देश्य हो जाएगा 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 की रकम 2 किस्त में अलग अलग में दी जाएगी, जबकि मेडिकल, IIM और IIT या इसके तहत किसी संस्था में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। अब देखेंगे मत्स्यकार भरोसा योजना। यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। मत्स्यकार भरोसा योजना के तहत समुद्री मछली पकड़ने के समय दुर्घटनावश मृत्यु, अस्थायी विकलांगता या पश्चात मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब है अरुणोदय 2.0 योजना, जो असम राज्य के द्वारा चलाया गया है, और विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना, यह भी असम राज्य के द्वारा चलाया गया है। अरुणोदय 2.0 योजना जो है, इसके तहत राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रति माह TVT के माध्यम से 1250 की आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पहुंच का विस्तार करना है। दूसरा हो जाएगा विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। फिर देखेंगे हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चालू कुछ योजनाएं, जिसमें आ जाएगा सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। पहले देखेंगे सुशासन पुरस्कार योजना। सुशासन पुरस्कार योजना जो है, यह इसके तहत कार्यालय पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। दूसरा हो जाएगा चिराग योजना। चिराग योजना के तहत
8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। तीसरा हो जाएगा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इसके तहत उन महिलाओं को जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है, उन्हें 3 लाख रुपए का ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अब है पंजाब के द्वारा चलाई गई योजनाएं, जिसमें हो जाएगा होप इनिशिएटिव मिशन। दूसरा हो जाएगा स्कूल ऑफ एमिनेशन प्रोजेक्ट और तीसरा है लोक मिलनी योजना। पहले देखेंगे होप इनिशिएटिव मिशन। इस योजना का उद्देश्य जो है युवाओं को शहीद भगत सिंह के वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कराकर नशे के खिलाफ शपथ दिलाना। नशा मुक्ति के लिए प्लेड एंड प्ले की थीम के जरिए यह मिशन शुरू किया गया है। दूसरा है स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट। इसके तहत हो जाएगा कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूल को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। तीसरा है लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजना जो है यह जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों को शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करेगा। आगे देखेंगे केरल राज्य के द्वारा चलाई गई योजना, जिसमें है एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना। यह केरल के द्वारा चालू किया गया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना, यह भी केरल राज्य के द्वारा चालू किया गया है। पहले देखेंगे एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना। इसके तहत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण कराना। दूसरा हो जाएगा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना। इसके तहत हो जाएगा देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों के प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना। लास्ट में है, इस पेज का लास्ट हो जाएगा त्रिपुरा का योजना हो जाएगा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण पक्कलम योजना। इसका उद्देश्य जो है राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। वर्ष 2023 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान, तो चलिए इसे देखते हैं। हर घर सौर अभियान, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसमें है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर को लखनऊ एवं वाराणसी में हर घर सौर अभियान की शुरुआत की गई है। दूसरा है प्रोजेक्ट उद्भव, यह भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना। तीसरा हो जाएगा प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान, यह एयर इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जारी किया गया है। इसका हो जाएगा उद्देश्य एयर इंडिया ने यात्रियों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है, प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान। चौथा है गजकोथा अभियान। गजकोथा अभियान जो है असम सरकार द्वारा चालू किया गया। इसका उद्देश्य हो जाएगा मानव और हाथी संघर्ष वाले गाँव में लोगों को हाथियों के व्यवहार और क्षेत्र की पारिस्थितिकी के बारे में शिक्षित करना। पॉलिटेक्निक चलो अभियान, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य हो जाएगा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। फिर है OPS क्लीन अभियान, यह पंजाब पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा राज्य को नशा मुक्त बनाना और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएगा। फिर है अमृत श्री जनरेशन अभियान, ये मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा देश में युवाओं को अपनी आकांक्षा तथा रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना। फिर है पोषण भी पढ़ाई भी अभियान, यह महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य हो जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। फिर है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान, यह केंद्रीय मंत्री
हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य हो जाएगा शहरी क्षेत्र में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को अपनाना तथा कचरे का सही उपयोग करना तथा नागरिकों को इससे जोड़ना। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य हो जाएगा नगर निगम के स्कूली छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। संगठन से समृद्धि अभियान यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना तथा प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष करना। किसान संपर्क योजना यह जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसका उद्देश्य हो जाएगा किसानों को एकजुट कर उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराना तथा उन्हें शिक्षित करना। फिर है ए हेल्प कार्यक्रम जो है उत्तराखंड सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण इलाकों में पशुओं में विभिन्न संक्रमण रोग से प्रसार को रोकना तथा पशुधन बीमा योजना को क्रियान्वयन करना। फिर है सुजलाम सुफलाम योजना यह गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अभियान के 6ठे चरण की शुरुआत फरवरी 2023 में की है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल के अधिकतम उपयोग करना। सुजलाम सुफलाम योजना जो हो जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा। अब है हर घर ध्यान अभियान यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को फिर योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। स्वच्छोत्सव अभियान यह केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाला 3 सप्ताह का स्वच्छता अभियान। फिर है जल जन अभियान यह जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण पर जन जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिला से किया है। आगे देखेंगे नई चेतना अभियान यह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसमें है कि 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका थीम है लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन। इसके उद्देश्य हो जाएंगे लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करना। फिर है अम्लान अभियान जो है यह उड़ीसा सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें है महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना। अम्लान अभियान उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया है। साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान यह हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। फिर है हमर बेटी हमर मान अभियान यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उन्हें कानूनी अधिकार, साइबर अपराध, यौन शोषण आदि से जुड़े विषयों की अधिक जानकारी दी जाएगी। फ्रेंड, इसी के साथ आज का मेरा एडुटेरिया करंट अफेयर वर्ष 2023 की प्रमुख योजनाएं और अभियान का सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।